Hello students, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here and today we are going to deal with another topic that is called as a biological classification. और इस biological classification में आज का जो टॉपिक है वो है continuation of the protista. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायटम्स के बारे में देखा था, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देखा था, फिर यूग्लियोनोफाइटा के बारे में देखा था. सारे के सारे क्या थे? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे. बात समझ में आ रही है ना? अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को लेके. देख लो सबसे पहले क्या होता है प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट और उसके बाद हम लोग ये टेबल पूरा जो आपके सामने दिख रहा है जो कि नीट में पूछा जाता है लाइक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में, जहाँ पे आपके मार्क्स जाने के 100% चांस रहेंगे अगर आपने टेबल फॉलो नहीं किया तो. फाइन. तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में जो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में दिया है दैट इज इररेगुलर शेप. न्यूक्लियस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सी व्हाट आर द कंडीशंस. अगर यूनिन्यूक्लिएट हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे अमीबा, बायन्यूक्लिएट हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे पैरामेशियम एंड मल्टीन्यूक्लिएट हुआ तो क्लियोमिक्सा. देख लो पैरामेशियम में 2 न्यूक्लियस आते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैंने तुम लोगों को अगर बताया था दैट पैरामेशियम में 2 तरीके के न्यूक्लियस जो होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है. बड़ा वाला जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस. ठीक है. तो जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है ना वो डिवीजन के समय मदद करता है. कभी मदद करता है? सेल डिवीजन के समय में मदद करता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस में मदद करता है. और जो बड़ा वाला रहता है वो बाकी सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस करना या फिर आप बोल सकते हो आरएनएस बनाना, डीएनएस बनाना, रेप्लिकेशन वगैरह करना, ये सारी बातों के लिए वो मदद करता है. लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ सेल डिवीजन को लेके, ड्यूरिंग दैट टाइम द स्मॉलर माइक्रो न्यूक्लियस विल बी हेल्पिंग. ओके. ये था विद रिस्पेक्ट टू द पैरामेशियम. लेकिन मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बात समझ में आ रही है? एक साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस. ओके. दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ प्लियोमिक्सा कंडीशन. और अमीबा तो तुम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काफी फेमिलियर हो गए रहेंगे. फाइन. तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखेंगे अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या क्या आता है? पैरासिटिक सबको पता है, फ्री लिविंग फॉर्म दैट इज होलोजोइक, सिम्बायोटिक मतलब कॉम्बिनेशंस. ओके. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, कैसे मदद करना है वो देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में है. ओके. उसके बाद सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना नरिशमेंट लेना. ओके. तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लोकोमोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है फ्लैजेला. फ्लैजेला आ गया तो जू फ्लैजेलेट सिस्टम आएंगे. और जू फ्लैजेलेट वाली कैटेगरी आसान बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है आसान? ये देख लो क्या लिखा हुआ है. जू फ्लैजेलेट्स कितने कैटेगरी पढ़ोगे? 1 2 3 4 5. वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्जिटिव एजेंट्स. उनको कैरी कौन करेगा, उसके बाद डिसीज क्या होगी और उसके बाद कौन से रीजन में ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, ये हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद क्या है? सीलिएटा. फिर आएगा सुडोपोडिया, सार्कोडिना. अगेन सार्कोडिना में एग्जांपल आएगा अमीबा. ओके. देन स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है जो कि पर्टिकुलरली बना हो लोकोमोशन के अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो जिस कंडीशन में होगा, जैसे कि पानी में होगा तो पानी के वाटर करंट के साथ मूव होंगे, हवा में रहेगा तो लाइक एयर में रहेगा तो विंड के हिसाब से मूव होंगे. तो ऐसी सारी एक्टिविटी या फिर कोई और उनको लेके जा सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, let's discuss our zooflagellates in detail. So ready for the next lecture, that is causative agents, carriers, disease and effector region. बेटा ऐसे के ऐसे ही चार्ट को पढ़ लेना, बिल्कुल भी इधर का उधर स्टेटमेंट मत करना. ओके. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला बात आता है कॉजिटिव एजेंट ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस. क्या नाम है इसका? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस. ये किसके थ्रू होता है? सीजी फ्लाई. ओके. क्या नाम है इसका? सीजी फ्लाई. इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ग्लॉसिना पैल्पैलिस. अभी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख लो, अगर ऑप्शन मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में रहेगा तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस तो लिखा ही रहेगा, लेकिन साइड में क्या लिखा हो सकता है? ग्लॉसिना पैल्पैलिस, या तो इसके अलावा क्या लिखा रहेगा? कॉमनली कॉल्ड एज अ सीजी फ्लाई. तो दोनों भी नाम आपको याद रखना कंपलसरी बन जाता है यहाँ पे. ठीक है. डिसीज ये जो कॉज करता है वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ओके. क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज है वो कॉज होता है ह्यूमन बींग्स में. किस में कॉज होता है? ह्यूमन बींग्स में. कैसे कॉज होता है सर? ये जो है ना सीजी फ्लाई, इसके अंदर ये बंदा रहता है और ये बंदा अपने बॉडी में चले जाएगा इसके थ्रू, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू. सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके.
सो थ्रू व्हाट इट विल बी गोइंग, थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब ये बंदा आएगा अपने को बाइट करने की कोशिश करेगा, थ्रू हिज सलाइवा दिस फेलो विल बी एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी के ब्लड में जाएगा, थ्रू ब्लड इट विल एंटर इनटू द लिम्फ रीजन एंड फ्रॉम लिम्फ रीजन इट माइट गो इनटू द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एंड कॉज द प्रॉब्लम्स लाइक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोगों को सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी और आप लोग क्वेश्चंस खुद बनाना सीख जाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेशमैनिया डोनोवानी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, लेशमैनिया डोनोवानी साइंटिफिक नेम है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सैंड फ्लाई, उसको कौन कैरी करता है? सैंड फ्लाई। कैसे कैरी करेगा? थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या नाम है उसका साइंटिफिक नेम? प्लियोबोटमस अर्जेंटिपस इज द नेम ऑफ द सैंड फ्लाई, ठीक है। ये इंसान में किधर जाएगा? लिवर में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, बोन मैरो में जा सकता है, तो इतने सारे रीजन्स हैं जहाँ पे वो अफेक्ट कर सकता है। जो डिसीज कॉज होती है उसको कहते हैं काला आजार, डम फीवर, इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ डिसीज, ओके, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। काला आजार, डम फीवर किसके थ्रू हुआ? सैंड फ्लाई के थ्रू हुआ, लेकिन सैंड फ्लाई में क्या आया था? लेशमैनिया डोनोवानी आया था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू कैटेगरी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्राइकोनिम्फा, ओके, ट्राइकोनिम्फा। तुम्हारे घर में तो तुमने ये सारा चीज देखा ही रहेगा, टर्माइट्स है कि नहीं? टर्माइट्स आपने घर में देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ आपने कहाँ देखा होगा। जब भी एक वुडन लॉग होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये लोग टर्माइट्स लोग ग्रो करते हैं, वही खाते हैं। क्यों वो खाते हैं वुडन लॉग? क्योंकि उसके ऊपर होता है सेलुलोज। और बात अगर समझ लो, अगर हम इंसान अगर सेलुलोज कंज्यूम करते तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनके समय में सेलुलोज डाइजेशन पॉसिबल था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन वगैरह हुआ, अपेंडिक्स ये जो है ये वेस्टिजियल हो गया और हमारा वो वेस्टिजियल जो ऑर्गन है वो काम नहीं कर सकता सेलुलोज डाइजेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है? और यू शुड नो दैट फॉर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज वी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलेज। और ये एंजाइम कौन बना के देता है? ट्राइकोनिम्फा बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी देखना थोड़ा सा हट के दिया हुआ है एज कंपेयर टू दिस टू एंड दिस टू, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना। ट्राइकोनिम्फा हैज एन एंजाइम कॉल्ड एज अ सेलुलेज, लेकिन ये किस में रहता है? ये टर्माइट्स में रहता है। तो टर्माइट्स के लिए मदद हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो टर्माइट इसके लिए क्या करता है? टर्माइट इसके लिए रहने के लिए जगह देता है, खाना पीना देता है। बात समझ में आ रही है? इन रिटर्न ये क्या दे रहा है? ये एंजाइम दे रहा है सेलुलेज। किसको दे रहा है? टर्माइट्स को दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि वो सेलुलोज जो खा रहा है उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके। बात समझ में आ रहा है? और उसमें से एनर्जी यूटिलाइज कर सके। सो नोट सिम्बायोटिक एसोसिएशन मेंशन किया था ना, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देख लो, ऑलरेडी आ गया एग्जांपल तुम्हारे सामने। नेक्स्ट, हेल्प द टर्माइट फॉर द सेलुलोज डाइजेशन। यही सारी बातें हैं जो मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड इज द जियार्डिया, ओके, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में देखने मिलता है। और ये जो है दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटन वॉन लीवनहुक। क्या नाम है उनका? एंटन वॉन लीवनहुक, वेरी फेमस साइंटिस्ट। इन्होंने खुद के ही फीकल मैटर में, ओके, डिस्कवरी की थी। किसमें की थी? इन हिज ओन फीकल मैटर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एंटन वॉन लीवनहुक वाज अ साइंटिस्ट एंड ही डिस्कवर्ड द फीकल मैटर के अंदर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो है, तुम सोचो ये क्या करेगा? देख लो, डायरिया, डिसेंट्री जैसे सिम्टम्स देगा। और इसके थ्रू मतलब हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जियार्डियासिस नाम की डिसीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जियार्डियासिस नाम की डिसीज। और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस वाज द फर्स्ट प्रोटोजोवन टू बी डिस्कवर्ड। ये भी ध्यान रखना, ओके। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट प्रोटोजोवन टू बी डिस्कवर्ड। आगे कंटिन्यू कर देता हूं। तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर होने लगी है। चार्ट वेरी इजी है टू अंडरस्टैंड। अभी सर कमिंग टू द नेक्स्ट, ट्राइकोनिम्फा वैजिनालिस, नाम से ही पता चल गया ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स आर द सफरर्स, ओके। देखो ह्यूमंस ओनली, ये कैसे स्प्रेड होने के चांसेस है? ये एसटीडी से स्प्रेड होने के चांसेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेक्टेड मेल पार्टनर उनके पेनिस के थ्रू जा सकता है। इन्फेक्टेड फीमेल पार्टनर जैसे कि उल्वा, विथ रिस्पेक्ट टू उल्वा कांटेक्ट में आ जाएगा
जाएगा तभी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे जरिए हैं जिनके थ्रू ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ठीक है, और ये जो है ट्राइकोनिम्फा वैजिनालिस ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता, इट कैन बी रैंडमली निकल भी जाएगा, वॉश आउट। ओके, बात समझ में आ रही है? लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, सेक्स ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑलवेज डॉक्टर इज द बेस्ट सजेशन फॉर यू गाइस। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग रखना है यहाँ पे थोड़ी सी, कभी भी हमको हल्के में नहीं लेना है, खास करके हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को लेके। नेक्स्ट, ह्यूमंस ओनली। तो ल्यूकोरिया, व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड इन द फीमेल, जिसका नाम है ल्यूकोरिया। क्या सिम्टम्स रहेंगे? ह्यूमन फीमेल वेजाइनल रीजन में वाइट डिस्चार्ज विल बी सीन। क्या सीन देखने मिलेगा? वाइट डिस्चार्ज विल बी, स्मेली डिस्चार्ज विल बी रिलीज फ्रॉम दैट रीजन। ओके, फ्लूइड निकलेगा। यहाँ पे लिख देते ल्यूकोरिया मीन्स स्मेली वाइट डिस्चार्ज will be seen, that is a symptom, okay, from the vaginal region. Coming to the overall looking at the chart, Trichonympha gambians, Leishmania donovani, then Trichonympha, उसके बाद Giardia and then Trichonympha। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। यहाँ पे देखो, ये Trichonympha डिफरेंट है और यहाँ पे जो Trichonympha vaginalis टर्म दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर रहना हमेशा अपने बात को लेके। ये हम लोगों ने कर लिया कैटेगरी को, जू फ्लैजेलेट्स खत्म कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर। अभी बात करते हैं सैप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड्स को लेके। ओके, प्लाज्मोडियम वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अभी क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैटेगरी देख लो, ए एंड बी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन? आई विल शो यू अगेन। सी, अगर मैं बात करूं फ्रैगमेंटेशन की तो उसके साथ भी क्लियर होते हैं। पहला बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, यू कैन कॉपी पेस्ट आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। चलो, हो गया क्लियर। बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन को लेके। मान लो ऐसा एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया, सो each part can produce a complete individual। ये एक हो सकता है फ्रैगमेंटेशन को लेके। सो दिस इज व्हाट फ्रैगमेंटेशन। फाइन, इजी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन। मान लो ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस and this is the cell, cytoplasm। इसके बाजू में क्या हो जाएगा? a thick coating will be present। okay, this is the thick coating। थिक कैप्सूल लिख देते हैं। और ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, जैसे एंसिस्टमेंट पढ़ा था वैसे ही ये थिक कैप्सूल बना लेगा, जिसको कहते हैं क्लेरोशिया। ओके, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, दैट वॉल विल बी गेटिंग डिसॉल्व्ड एंड द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल। ओके, विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी क्या बोल रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात चल रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो किसके थ्रू होता है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। प्लाज्मोडियम एक्चुअली क्या है? ये ऐसा मान लो, दिस इज अ डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइटिक है ना, हमेशा याद रखना, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहता है। मान लो दिस इज अ डेड वुडन लॉग। ओके, और बहुत सारे ऐसे प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर जमा हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे आके जमा हो जाते हैं। फाइन, और इनमें दिख रहा है आपको, ये पूरा बंच बन रहा है कि नहीं? ये पूरा बंच फॉर्मेशन हो रहा है और इसके ऊपर से एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। ओके, इसको लिख देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर क्या हो जाएगा? स्पोर्स रहेंगे। क्या रहेंगे इसके अंदर? स्पोर्स रहेंगे, विथ स्पोर्स। एंड व्हेनेवर दिस फ्रूटिंग बॉडी विल बी रप्चर, ऑल स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट। बात समझ में आ रहा है? एंड व्हेनेवर दो स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउट, अगर ये किसी भी अच्छे कंडीशन में जाके बैठ गए तो दे कैन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। अगर बात करें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देख लो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, स्वॉर्म सेल्स, स्वॉर्म सेल्स, स्वॉर्म सेल्स, मिक्सोअमीबा, मिक्सोअमीबा, मिक्सोअमीबा। सर क्या है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आगे बढ़ो, आप एक्सप्लेन करो उसको ठीक से। तो देख लो, अगर मान लो ये जो यहाँ से सेल्स निकल रहे हैं, ये दो सेल्स
सेल्स मैंने यहाँ पे ले लिए, फाइन। एक को लेबल करेंगे हम लोग स्वॉर्म सेल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्वॉर्म सेल्स फॉर्मेशन, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं उसको फीमेल, फीमेल में लेकिन क्या अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब क्या इर्रेगुलर, कैसा स्ट्रक्चर है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल देखो स्वॉर्म सेल्स जो बनेंगे दे विल बी इलोंगेटेड एंड हियर देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल बी प्रेजेंट एट द बेस, ठीक है, उस पर एक न्यूक्लियस भी होगा, और उसके बाद यहाँ से टू फ्लैजिला विल बी देयर, ओके, बाइफ्लैजिलेट structure, okay, biflagellate structure called as a swarm cells. I hope you are understanding it is a elongated structure. ये एक swarm cells हो गया। उसके बाद अगर फीमेल मतलब अमीबा लाइक irregular like structure की बात करें, so this is how it can be there, okay. Now these swarm cells and this amoeba like structure they can act like a gametes, okay. What you thinking? They are acting like a gametes, so this and this will be act as gametes. फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अभी ये एग लाइक गैमेट कर रहे हैं, मतलब क्या ये फ्यूज हो जाएंगे, हो सकते हैं। देखो स्वॉर्म सेल्स एंड द इर्रेगुलर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर दे विल फ्यूज टुगेदर। इस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं मिक्सो अमीबा, इसी को क्या कहते हैं, मिक्सो अमीबा। सो देख लो स्वॉर्म सेल्स प्लस मिक्सो अमीबा है कि नहीं, स्वॉर्म सेल्स मिक्सो अमीबा कैन डेवलप इनटू अ डिप्लॉयड न्यू इंडिविजुअल, बात समझ में आ रही है, ये एक कंडीशन होती है। दूसरा क्या लिखा है, स्वॉर्म सेल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिक्सो अमीबा एंड कैन फ्यूज टू अनदर मिक्सो अमीबा टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, बात समझ में आ रही है। सो दिस कैन इंटर कन्वर्टेबल इनटू द मिक्सो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर एंड टू सच मिक्सो अमीबा विल बी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, ये एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरा क्या बोल रहा है, स्वॉर्म सेल्स प्लस स्वॉर्म सेल्स, मतलब क्या, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्वॉर्म सेल्स एक है, तो ये कैसे फ्यूज हो सकते हैं, देख लो, ओके, दिस इज द फ्लैजेला, है ना, तो इसको उल्टा बनाते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड से फ्यूज होते हैं, ये रहे, ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ओवर हियर एंड अनदर विल बी ओवर हियर, ओके, दिस इज द फ्लैजेला। सो वेयर दे आर फ्यूजिंग फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड, ओके, सो लिख देते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर एंड फ्यूजन, बात समझ में आ रही है, कैसे फ्यूज हो रहे हैं, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड दे आर गेटिंग फ्यूज। नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा है जू स्पोर्स में कि वो लोग एंटीरियर साइड जहाँ पे फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट रहता है वहाँ से वो लोग फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट वगैरह बनाते हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दे आर फ्यूजिंग फ्रॉम देयर पोस्टीरियर एंड कैन ग्रो एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, आप लोगों ने सेप्रोफाइटिक कंडीशन देखी और दूसरा आप लोगों ने देखा जू फ्लैजेलेट कंडीशन के बारे में। अगले स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे सार्कोडीना वाले चैप्टर को लेके, मतलब एक्चुअली सार्कोडीना पार्ट को लेके, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अमीबा एंड इट्स टाइप और उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी कर लो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करते हैं दो और कैटेगरी को लेके। सबसे पहला सार्कोडीना और फिर हम लोग बात करेंगे स्पोरोजोन्स वाली कैटेगरी को लेके। तो चलो देखते हैं फटाफट ये सारी चीज़ें क्या होती है। सार्कोडीना में मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर रहेगा, एग्जाम्पल अमीबा, जो तुम लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये डिवाइड कैसे होता है, बाइनरी फिशन या फिर मल्टीपल फिशन, इनफेवरेबल कंडीशन में कभी होगा ये, इनफेवरेबल कंडीशन में या तो बाइनरी या फिर मल्टीपल फिशन दिखाएगा। लेकिन अगर कंडीशन रही अनफेवरेबल तभी क्या हो जाएगा, एनसिस्टमेंट, मतलब क्या समझो दिस इज अ न्यूक्लियस, लिटिल बिट साइटोप्लाज्म, उसके बाहर ऐसी कवरिंग बन जाएगी, थिक म्यूकस फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, ताकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रिजर्व फॉर्म में रहे। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा दिस मेम्ब्रेन विल बी गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड एंड द न्यू इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, मल्टीन्यूक्लिएट का ऑलरेडी बारे में बता चुका हूँ, प्लियोमिक्सा, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्लियोमिक्सा, दैट इज द सिनगैमी, मींस व्हाट, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट विल बी फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट एंड देन जाइगोट विल बी डिवाइडेड टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। बात समझ में आ रही है, दिस इज हाउ द सिनगैमी विल बी टेकिंग प्लेस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अभी यहाँ से जितनी भी कैटेगरी आएगी वो सारे अमीबा के हैं, ओके। ये तो नॉर्मल अमीबा के बारे में तुम लोगों ने सुना था। अभी कुछ और थोड़े साइंटिफिक
टर्म्स है, साइंटिफिक एग्जाम्पल्स है, देख लो वो भी क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये जो होता है अमीबियासिस नाम की डिसीज के बारे में तुम लोगों ने सुना रहेगा। व्हाट इज द डिसीज कॉल्ड एज अमीबियासिस। ओके, नॉर्मली दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका दिस फीड ऑन द आरबीसी, ओके, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर जिंदा रहते हैं। अगर ये जब भी हमारे स्टमक में रहेंगे तभी हमको कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि लाइक एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, एसिडिक स्टूल एंड ऑल दोस थिंग। दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका सीक्रेट सम हिस्टोलिटिक सब्सटेंस व्हिच विल बी स्टार्ट डाइजेस्टिंग आवर इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। बात समझ में आ रहा है, जिसके वजह से हमको ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड द एसिडिक स्टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। समटाइम्स यू मे आल्सो सीन द ब्लीडिंग विल बी टेकिंग प्लेस इनटू द स्टूल आल्सो। ओके, दीज आर द सिम्टम्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। शोज और डायमॉर्फिक स्टेज, जैसे कि इसी की बात चल रही है, शोज डायमॉर्फिक स्टेज। एक होता है माइन्यूलर स्टेज और दूसरा होता है मैग्मा। तो जो मैंने अभी बोला जो हिस्टोलिटिक सब्सटेंस को सीक्रेट करता है वही एक्चुअली मैग्मा स्टेज होता है, मींस व्हाट, अडल्ट स्टेज यू कैन से, एंड दिस इज ओनली अ पैथोजेनिक स्टेज, ओके, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर like digesting our alimentary canals inner linings. Okay, coming to the next part, that is the olocantha. Olocantha जो है similar structure only, chromosome number will be diploid condition, 1600 chromosomes will be present over there. Next, Entamoeba gingivalis. Okay, नाम से ही कुछ डिसीज का नाम याद आ रहा होगा तुमको, देख लो यहाँ पे gingivitis. Okay, दांतों में प्रॉब्लम होती है। Found in the tartar teeth. Okay, pyrorrhea means actually ये symptoms है। pyrorrhea मतलब एक्चुअली क्या हो जाता है, देखो, गम्स विल बी गेटिंग स्वेलिंग एंड देयर विल बी द ब्लीडिंग विल बी टेकिंग प्लेस। ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द जिंजीवाइटिस। मतलब आपको किससे प्रॉब्लम हो गया है, एंटामीबा जिंजीवालिस से प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट सार्कोडिना कंडीशन। क्लियर है? आपने कितने एग्जांपल्स सीखे? आपने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स को सीखा। सिमिलरली 5 एग्जांपल आपने और सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, लाइक ज़ूफ्लैजेलेटा को लेके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पोरोजोआन्स। व्हाट आर स्पोरोजोआन्स? दीज आर एंडोपैरासाइट्स, ऑलरेडी बात हुआ था। लाइक एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, मलेरिया के बारे में तो तुम लोग को बहुत आइडिया रहेगा। चलो देखते हैं तुमको क्या क्या चीजें पता है ना। तो एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज लवेरॉन। ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। किसमें डिस्कवरी हुई थी? ह्यूमन आरबीसी के अंदर डिस्कवरी हुई थी। ओके, मलेरिया के मोस्टली एक्चुअली 4 स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम and then Plasmodium malariae. Okay, these are the 4 subspecies will be discovered, मतलब एक्चुअली है जिनके कारण मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मलेरिया को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है टर्शियरियन मलेरिया, ओके, बेनिंग टर्शियरियन मलेरिया, उसके बाद माइल्ड टर्शियरियन मलेरिया बाय द ओवेल, मैलिग्नेंट सेरेब्रल टर्शियरियन मलेरिया बाय द फैल्सीफेरम एंड द कॉटन मलेरिया कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसके बारे में मैं अभी के लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस विल बी अगेन वी आर गोइंग टू डील इनटू द टॉपिक कॉल्ड एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जहाँ पे हम लोग मलेरिया साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जो कि 12 का चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी के बुक में। फाइन, आप लोग चेक भी कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर वहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मलेरिया साइकिल को लेके। लेकिन आपको पता है मच्छर के थ्रू होता है मलेरिया। बात समझ में आ रहा है? कौन सी मच्छर? देख लो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, हु इज द कैरियर ओवर हियर? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। लेकिन हम लोग उसको क्या मानेंगे? प्राइमरी होस्ट। ये प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट किस बेसिस पे पता कर लेते हैं हम लोग? जब भी पर्टिकुलर साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल होता है, उनमें से एक साइकिल होता है जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी होगी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम लोग एज अ प्राइमरी होस्ट कंसिडर करेंगे। तो वो चीजें होती है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो में। बात समझ में आ रही है? कमिंग टू द सेकेंडरी होस्ट, बट ऑब्वियसली जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं हम लोग है वो, राइट, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स इज कंसिडर एज अ सेकेंडरी होस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू डील विद द लाइफ साइकिल, लेकिन नॉट इन द डिटेल, जस्ट थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। हम लोग 3 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट साइजोगोनी, फिर गैमोगोनी एंड देन स्पोरोगोनी। ओके, देयर आर द 3 स्टेजेस, साइजोगोनी, गैमोगोनी एंड देन द स्पोरोगोनी, नॉट गोमी। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, साइजोगोनी जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कब? जब मॉस्किटो विल बी कमिंग, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विल बी कमिंग एंड बाइटिंग टू द ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो उनके ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ा जाएगा, किसके थ्रू जो छोड़ा जाएगा? जो उनका स्टिंग होता है, राइट, उसके नॉट स्टिंग, द फिलामेंट, जिसके थ्रू वो लोग सक करते हैं ब्लड को, राइट। तो वो जो पेनिट्रेट होता है ना, उनके सलाइवरी ग्लैंड में कुछ सब्सटेंस होते हैं, ओके। दोस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज स्पोरोजोइड्स। दोस स्पोरोजोइड्स आर रिलीज इनटू द ह्यूमन ब्लड, फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड दे विल एंटर इनटू द लिवर ऑफ द ह्यूमन, वहां पे जाके सेट हो जाएंगे। क्यों लिवर पे? क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। लिवर पे जाने के बाद, सेट होने के बाद, लिवर के सेल में दे स्टार्ट डूइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर क्या हो जाएगा? समझो लिवर के एक सेल में काफी सारा डिवीजन हो रहा है, मल्टीपल फिशन हो रहा है ना। तो एक सेल की कैपेसिटी होगी ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने से क्या हो जाता है? सारे सेल्स बाहर आ जाएंगे, वो सारे सेल्स ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड के आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। आरबीसी को अंदर होता है गैमोगोनी स्टेज, ओके सी। लेकिन आप लोगों को ये गैमोगोनी थोड़ा सा और ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। सी, फर्स्ट इट विल बी टेकिंग प्लेस इनटू द लिवर एंड देन इनटू द आरबीसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन गैमोगोनी क्या है? इन ह्यूमंस इट स्टार्ट, बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोल रहा था, आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर, इट विल बर्स्ट ओपन द सेल्स, इट विल एंटर इनटू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर भी वो लोग एक स्टेज में होते हैं, वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन वहाँ से ना एक्चुअली दो चीजें बन के निकलती है, वन इज कॉल्ड एज अ मेल गैमेट, अदर इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेट्स। लेकिन हमारे ब्लड में वो फ्यूजन नहीं होता है, ओके। सो वेयर इट विल बी टेकिंग प्लेस, इट विल बी कंप्लीट्स इनटू द फीमेल मॉस्किटो, ओके। इन द फीमेल मॉस्किटो द फ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस इन द इंटेस्टाइन, यू कैन से इन द गट ऑफ द मॉस्किटोस, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्पोरोगोनी इन फीमेल मॉस्किटो विल बी टेकिंग प्लेस। मतलब क्या? एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसमें से जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड होगा उसको बोलेंगे स्पोरोजोइड्स। एंड द स्पोरोजोइड्स ओनली इज द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज। वो जो स्पोरोजोइड्स उनके इंटेस्टाइन में फॉर्म्ड होते हैं, दे विल ट्रैवल थ्रू द ब्लड इनटू देयर सलाइवरी ग्लैंड्स में जाके स्टोर हो जाएंगे एंड व्हेनेवर द अनदर टारगेट विल बी देयर, इट विल बी रिलीज्ड इनटू द ह्यूमन बीइंग्स। अब ये जब स्पोरोजोइड्स हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमको सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि हमको मलेरिया वगैरह हुआ है? दे रिलीज वन सब्सटेंस कॉल्ड एज अ हीमोजोइन। कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं? हीमोजोइन, जिसके वजह से हमको मलेरियल सिम्टम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मलेरियल सिम्टम्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, फिर एकदम से चिल फीलिंग होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेंगे। कभी कभी तो बहुत गर्मी, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगेगी, ओके। सो ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी होता है। बाय दिस वे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक कॉल्ड एज अ प्रोटिस्टा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली सारे टॉपिक्स। ये जो मलेरिया का टॉपिक है, जिसमें से 3 स्टेजेस वगैरह है, फिर टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स एंड ऑल दोस थिंग्स आए हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 12th में। फाइन, अभी के लिए जितना है उतना काफ़ी है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लियर है? ट्राई करना कि आप लोग आफ्टर लेक्चर नोट्स बनाएं, उसको फिर रीड करें और कंटिन्यूसली अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बाय द टॉपिक कॉल्ड एज अ फंजाई। ठीक है, चलो बाय बाय।